प्रणाम, जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास, ऐश्वर्य, आकर्षण, सुख, दाम्पत्य सुख, गीत, कला, संगीत आदि के कारक ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य 24 अप्रैल की मध्यरात्रि को अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि को छोड़ करके भूमिपुत्र मंगल की अग्नितत्वीय राशि मेष राशि पर प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये 19 मई तक रहेंगे। ये गोचर शुक्र का कई मामलों में विशिष्ट है, जैसे कि यहाँ पर प्रथम सप्ताह अर्थात 24 अप्रैल से लेकर 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे। साथ ही 15 मई तक उच्च के सूर्य के साथ युति करेंगे। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शनि की तीसरी दृष्टि भी इस शुक्र पर रहेगी। फलतः शुक्र के इस गोचर में कुछ सावधानियों की तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है। शुक्रदेव यहाँ पर 2 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र। उस पर भी हम आएंगे, उसका क्या परिणाम होगा। प्रारंभ में बता दूं, शुक्राचार्य सुख के कारक हैं, अतः ये हर स्थिति में शुभ ही परिणाम देते हैं। जातक के लिए सुख की ही तलाश रखते हैं, लेकिन यदि पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाए, उनके साथ बैठ जाएं, तो ये कमजोर अवस्था में हो जाते हैं। और एक चीज और बता दें कि शुक्र 25 अप्रैल से अस्त भी हो रहे हैं और 66 डेज के लिए, 66 दिनों के लिए ये अस्त भी रहेंगे। फलतः ऐसे में शुक्रदेव के परिणामों में कभी बहुत अधिकता आ जाएगी, कभी बहुत कमी आ जाएगी। अधिकता कब आएगी या उसमें दाग कब लगेगा, वो शनि की दृष्टि के कारण लगेगा। अधिकता कब आएगी वो देखिए। क्यों आएगी ये बताता हूं, क्योंकि शुक्र जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं, अर्थात मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, राहु के साथ है, अंगारक योग बना करके चल रहे हैं, जो आपके भाग्य स्थान पर बना हुआ है। फलतः इस समग्रता के साथ शुक्र के इस गोचर को हम समझने का प्रयास करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र एकादश स्थान के स्वामी है और चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर के आपके दसम स्थान पर गोचर करेंगे। दसम स्थान यहां दिग्बल से हीन होते हैं शुक्रदेव। और एक बात बताऊं कि कर्क लग्न और कर्क राशि के साथ कर्क लग्न और कर्क राशि के लोगों के लिए शुक्र एक बाधक ग्रह का भी काम करता है। बाधक ग्रह का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो कभी समय मिला तो उस पर अलग वीडियो बनाएंगे हम। तो बाधक का भी काम करते हैं, लेकिन यहां पर बाधक का काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहां पर आपके लिए सुख बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य उच्च के हैं और रविकृत राजयोग बना करके बैठे हैं सूर्य। और शुक्र जब उनके साथ बैठेंगे, यद्यपि अस्त हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही शानदार परिणाम आपके लिए लेकर आते हुए दिख रहे हैं। और कहीं अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं, फॉरेन से जुड़े हुए, जबरदस्त लाभ आपको देते हुए वहां से दिखेंगे। क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं। वहां पर भले आप घर पर रह करके उसके विदेश के लिए काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, तो सबके लिए बहुत ही शानदार गोचर है। व्यापार व्यवसाय, घर से दूर रह करके भी ऐसी जगह काम कर रहे हैं, वहां से भी लाभ, क्योंकि लाभेश अपने घर से द्वादश बैठेगा, तो घर से दूर रह करके भी आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद गोचर होगा। करियर में श्रेष्ठता देंगे, सरकार में श्रेष्ठता देंगे, और साथ ही शुक्र के साथ बैठेंगे, सूर्य के साथ बैठेंगे तो कला निधि योग बनाएंगे। तो कला के क्षेत्र में ऐसे कर्क राशि के जातक जो गीत संगीत गायन आर्ट डांस इस सब से जुड़े हुए हैं, उनको जबरदस्त सफलता यहाँ मिलने जा रही है और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होंगी। और इस दिशा में अगर आपका करियर ही है तो जबरदस्त लाभ। यदि आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, ज्वेलरी से संबंधित, स्टोन्स जेम्स वगैरह से संबंधित व्यापार आप करते हैं, परफ्यूम वगैरह का व्यापार अगर आपका है, इन सब चीजों से लाभ, फैशन से संबंधित जो भी चीजें हैं उन सब से जो व्यापार है, जबरदस्त लाभ आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। और व्यापार व्यवसाय इस संबंध में कोई नया शुरू करना चाहते हैं और शुक्र की स्थिति और बुध की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी, तो व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छा सुअवसर है। संबंधों में बड़ी मधुरता आएगी, भाई बहनों से, दाम्पत्य सुख में, माता जी से संबंध में, माता जी डायबिटिक हैं या बॉर्डर लाइन पे हैं तो उनको थोड़ा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाकी माता
पिता से खूब सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य में अंगारक योग के कारण थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन बाकी संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे शुक्र के कारण, शुक्र के इस गोचर के कारण। माता का सुख सहयोग आपको खूब प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अब हम नक्षत्रों की तरफ गोचर करेंगे, चलेंगे। नक्षत्र है भरणी, नक्षत्र पर गोचर करेंगे शुक्रदेव 5 मई तक। भरणी नक्षत्र इनका स्वयं का नक्षत्र है, तो फलतः स्टेट से संबंधित घर, वाहन, भूमि, इस सब का लाभ, इस सब से भरेंगे आपको। भरणी नक्षत्र का मतलब भरना है, भरण करना है, तो आपको इस भाव से संबंधित लाभ होगा। और एकादश से लाभ, तो इस भाव से संबंधित लाभ क्या देंगे? मान सम्मान खूब प्राप्त होगा आपका, आपके जीवन में लग्जरी आएगी, ऐश्वर्य आराम की चीजें आएंगी, वाहन, आप नया वाहन लग्जरियस खरीद सकते हैं, या नया भूमि, नया घर आप खरीद सकते हैं, या अपने ही घर को, अपने ही वाहन को नए तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। ये सब चीजें इस समय संभावित रहेंगी। दूसरे, आय के साधन आपके बढ़ेंगे, एक से अधिक आय के साधन हो सकते हैं। नौकरी करते हैं, प्रमोशन आदि की संभावना। राजनीति करते हैं, राजनीति में जबरदस्त लाभ, क्योंकि सूर्य के साथ बैठेंगे तो राजा है सूर्य, और अंगारक योग के कारण उधर कूटनीति भी बड़ी जबरदस्त, आप इस समय कूटनीतिक विद्या भी जागृत है। तो यदि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, आप सबके लिए नहीं, हर कर्क राशि के जातक बुलाकर राजनेता बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए उस दिशा में सक्रिय हैं, तो उनके लिए ये इस गोचर का बड़ा लाभ प्राप्त होने जा रहा है। अष्टमेश शनि की दृष्टि है, इतनी आप ध्यान में रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भोगवादी वृत्ति के कारण आएगी। मैंने प्रारंभ में बताया, शुक्र किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं, हाँ, हमारी प्रवृत्तियां ही, हमारे विचार ही शुक्र संबंधी जो कार्यक्षेत्र है, जो भोगोप सामग्री है आती है, तो उसको हम इतना उपभोग करने लगते हैं, उस सुख का, उस आनंद का, उसके कारण हमारा स्वास्थ्य डमाडोल होगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, क्योंकि अष्टमेश शनि की दृष्टि शुक्र पर है। तो भोगवादी वृत्ति पर यदि आप अपने अंकुश रखते हैं, उस पर लगाम लगाए रखते हैं, तो बिल्कुल आपको चिंतित होने की, शनि की दृष्टि से चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। हर तरफ से वैभव, सुख, संपदा सब आती हुई कर्क राशि के जातकों के लिए दिख रहा है। अब जब 5 मई के बाद कृत्तिका नक्षत्र पर आएंगे, सूर्य के नक्षत्र पर आएंगे। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य भगवान का नक्षत्र है, अग्निदेव उसके स्वामी है। जब उस नक्षत्र पर आएंगे, तो शुक्र जब कृत्तिका नक्षत्र पर आते हैं तो क्रिएटिविटी को बढ़ा देते हैं। तो 5 मई के बाद कर्क राशि के जातकों में क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। तो यदि वो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई भी आर्ट फील्ड हो, मैंने बताया गीत, संगीत, गायन, नृत्य, पेंटिंग, आर्ट, ये सब जिस भी चीज में है क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। फलतः वहां से अपॉर्चुनिटी जबरदस्त जनरेट हो जाएगी, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके करियर में उससे उन्नति आएगी। दूसरी बात, यहां जब कृत्तिका नक्षत्र पर शुक्र आते हैं तो उनको मंगल और सूर्य दोनों की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब चूंकि मंगल इस समय अंगारक योग बना करके बैठे हुए हैं, तो आप समझिए कि कामोपभोग की प्रवृत्ति 5 मई के बाद अचानक भड़क उठेगी। वासनात्मक वृत्ति भड़क सकती है, जिसके कारण से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं। कुछ ऐसी गुप्त बातें आपकी खुल सकती हैं, समाज में आ सकती है, जिससे आपकी सामाजिक निंदा का भी खतरा पैदा हो सकता है। बस यहीं पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और शनि की दृष्टि से मैंने पहले बताया, सचेत रहने की आवश्यकता है। तो गुप्त बातों को गुप्त रखें, ईश्वर करे कोई गुप्त बात ना करें, अगर हो भी तो उसको गुप्त ही रखने का प्रयास करें, क्योंकि उसका अगर प्राकट्य होगा, उस पर से रहस्योद्घाटन होगा, तो आपकी निंदा का एक योग बनता हुआ दिख रहा है। बाकी बहुत अच्छा है, कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर हर दृष्टि से शुभ ही शुभ है। इसकी शुभता को और बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का दही से अभिषेक करिए, सोमवार को, शुक्रवार को, रोज कर सके। घर में शिवलिंग है तो बहुत ही अच्छा है, क्या ही कहने। और श्री सूक्त का पाठ अगर कर सके तो और भी अच्छा, आपके लिए शुभ परिणाम दायक होगा। खूब घर में साफ सफाई रखें, स्वयं की खूब साफ सफाई रखें, बिल्कुल सजे धजे घर को भी सजाए धजाए रखें, स्वयं को भी सजाए धजाए रखें। ऐसे करते ही शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देने लगता है। वीडियो के ही विराम देंगे। यदि आपको वीडियो आपके काम का लगा हो, हमारा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो, तो इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सियाराम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये निवेदन है। चैनल पर नए हैं या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। शीघ्र पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना खूब खूब ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।